नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल. Friends, if you have not yet subscribed to my channel, please subscribe and click the bell icon for getting regular notifications. It would be great if you could also recommend my channel to your friends and non-trading community, any groups or anywhere you feel this is apt, please share it. This is a pre-market report video for 22nd January 2026. That's for Thursday. In this video, we are going to cover everything including FN analysis. At the end, we are also going to cover Sensex special option chain expiry analysis. So, अंत तक आप वीडियो में बना रहिएगा. Needless to say, we are going to cover everything including the global and local cues as well. So, we'll start our market overview from the last trading day, that is on 21st Jan 2026. It is given 21, 26, but it's for 2026 only, the typo. If you look here, we are not seeing much of a brutality and all, but those who traded in real market today, they must have witnessed a free fall and then a V-shaped recovery, and all the indices reach in the positive territory at one point. Thereafter, once again, profit booking happened and finally a flat closing. But if you look at Bank Nifty and mid cap, so they couldn't recover much. So ultimately, they succumbed to the selling pressure. चलिए हम लोग चार्ट पे जाके अपना डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं. दोस्तों, चार्ट से जाने से पहले तो मेरा एक प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है. अगर आप लोग चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं. बहुत सारे लोग हमारे चैनल में जुड़ा हुआ है. मैं ज़्यादा इस पे पीआर वर्क करना नहीं चाहते, खाली आप अपना प्रॉफिट परसेंटेज देखो. आज का इतना उठक पटक मार्केट में भी हमारा प्रॉफिट परसेंटेज है 47% प्रॉफिट है और खाली लॉस है 21% है. और इसलिए कि मैं टाइम टू टाइम क्लियर व्यू बताते इस ग्रुप में और लोगों को बताते कहाँ लॉन्ग जाना है, कहाँ शॉर्ट जाना है, कहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है, कहाँ पे आप इंतज़ार करना है. मैं बहुत सारे वॉइस नोट भी यहाँ पे आज डाला था, चाहे तो आप चेक कर सकते हैं. तो ये क्लियर मैसेज मैंने यहाँ पे डाल दिया था, आप यही पढ़ लो. एनीवन ट्राइंग टू प्ले रिवर्सल अबाउट 25,000 शुड टेक फर्स्ट वीक एक्सपायरी and thereafter I given lot of messages. See, read this message very clearly, and I don't want to spend more time. Just read this message alone. This will talk about my experience and accuracy in this market. Read this one. Yeah, Bank Nifty is putting pressure on Nifty. If Bank Nifty recovers, then a good recovery possible. तो हमने डिस्कशन किया था बैंक निफ्टी का रिकवरी. बैंक निफ्टी अच्छा खासा रिकवरी नीचे लेवल से दे दिया, पॉजिटिव में जाके एक टाइम पहुंच गया था. तो मैंने क्या लिखा है कि निफ्टी कैन मूव 40-50 पॉइंट्स अबाउट 20 EMA. इट विल ट्राई टू रीच 50 EMA एंड देन 100 पॉइंट्स फ्रॉम देयर. एक कैंडल क्लोजिंग नीड्स अबाउट दिस लेवल 20 EMA. जैसे 20 EMA के ऊपर आया, आपको देखा होगा कितना अच्छा मूव आया. ऑलमोस्ट 400 पॉइंट्स का रिकवरी नीचे लेवल से दे दिया. बहुत लोगों ने इसका फायदा उठाया. चलिए, मैं ज़्यादा पीआर वर्क नहीं करना चाहते. आप लोग चाहते हो मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं. निफ्टी का चार्ट है, मैं 5 मिनट्स टाइम फ्रेम यूज़ कर रहा है. EMA भी साथ लगा हुआ है. तो आप देख सकते हैं इंडिया का जैसे एक माप बन रहे. ये लहरें एक बार इधर से आके फिर से ऊपर जा सकते हैं. इंडिया का माप जैसे दिख रहा है ना, आपको देख सकते हैं. तो आज का लो क्या था? आज का लो था 24,919 आया. वहाँ से देखो कितना अच्छा अप मोमेंटम आया, ऑलमोस्ट 25,300 तक आया. सुबह ये फ्री फॉल चल रहा था हमारा मार्केट में. एक बार भी 20 EMA के ऊपर चल नहीं पाया, और लेकिन हमारे ग्रुप में मैंने खुलते मैसेज दे दिया, एक बाउंस आएगा, रिस्की प्लेस चाहे तो खेल सकते हैं. बाउंस एग्जैक्टली आया था 100-150 पॉइंट्स का, लेकिन वो सस्टेन नहीं किया, फिर टूटते गया. सुबह में मेरा
नज़रिया थोड़ा बुलिश बायस था। तो बाद में जब 150 तोड़ दिया, ये 150 जैसे ही तोड़ दिया, तब मैंने लोगों को बता दिया अब इस मार्केट में कोई उम्मीद नहीं है, आप लोग बिंदास शॉर्ट कर सकते हैं। उसके बाद मैंने 25,000 जैसे रिक्लेम किया, मैंने बोला चाहे तो लॉन्ग कर सकते हैं। देखो कितना अच्छा बढ़िया हुआ है। चलिए, आज का तो बहुत हो गया, कल के लिए क्या ध्यान रखना है। अभी निफ्टी बंद हुआ है 25,157 के पास बंद हुआ है। ये 20 और 50 एमए के पास ही है। जब तक ये 50 एमए के ऊपर नहीं जाते, ये 25,170 है। सेफ प्लेस 25,200 के ऊपर ही, 220 के ऊपर ही लॉन्ग जाने से अच्छा है। 170 के ऊपर आप लॉन्ग कर सकते हैं। 220 फर्स्ट टारगेट आपको इवन 25,350 तक भी मिल सकते हैं। शॉर्ट के लिए ये लेवल मार्क कर लेना, 25,120 के नीचे आप शॉर्ट कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में हम लोग चलते हैं। बैंक निफ्टी में भी बताने की ज़रूरत नहीं, बैंक निफ्टी बहुत ही वीक था, तो मैंने आज वॉइस नोट में क्लियरली बता दिया बैंक निफ्टी प्रेशर में रह सकते, क्योंकि कल बैंक निफ्टी गिरा ही नहीं था और हमारा रुपये और वीक होता जा रहा, तो बैंक निफ्टी गिरना ही था। लेकिन क्या नीचे लेवल से बैंक निफ्टी अच्छा खासा रिकवरी दे दिया, ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट्स का रिकवरी बैंक निफ्टी ने दे दिया। तो कल के लिए क्या लेवल मार्क करना है? कल के लिए लो लेवल अब यहाँ पे या 750 का लेवल, 750 के नीचे आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं, आपको अच्छा खासा टारगेट मिल सकते हैं। लॉन्ग के लिए आपको 58,900 के ऊपर, जैसे ये 50 एमए के ऊपर आप लॉन्ग कर सकते हैं, आपको टारगेट वापस से 59 टू 5300 तक मिल सकते हैं। ये हमें लगा था ना। सेंसेक्स में कल एक्सपायरी सेंसेक्स था, सेंसेक्स भी अच्छा खासा नीचे लेवल से रिकवरी दे दिया, ऑलमोस्ट कितना पॉइंट दे दिया, ये 1200 पॉइंट्स का रिकवरी है, कम नहीं है। बाद में जाके साइडवेज जाके बंद किया। इसमें भी क्लियरली क्या लेवल मार्क करना है, जब तक ये 82,000 मान लो, 82,000 जब तक रिक्लेम नहीं करते आप इसमें लॉन्ग नहीं जाना। अगर एक बार 82,000 रिक्लेम किया तो एक शॉर्ट कवरिंग के साथ ये ऊपर जा सकते हैं। और शॉर्ट के लिए ये लेवल मार्क कर लेना, 800 के नीचे आप शॉर्ट के लिए खोज लेना। मिड कैप निफ्टी में बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। मिड कैप निफ्टी लेकिन क्या है, एक पैटर्न में मुझे दिख रहे हैं, 5 मिनट टाइम फ्रेम यूज़ कर रहे हैं, एक डब्ल्यू पैटर्न बनने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ये डब्ल्यू पैटर्न 300 के ऊपर ही इसमें क्लैरिटी मिल जाएगा। अगर 300 के ऊपर एक बार चलना शुरू किया तो एक अप मोमेंटम 13,500 तक मिल सकते हैं। तो कल के लिए क्या लेवल मार्क करना है, 13,170 के ऊपर आप लॉन्ग कंसिडर करना, आपको अच्छा खासा 13,300 तक टारगेट मिल सकते हैं। शॉर्ट के लिए आपको जाना है, इसके नीचे चले जाना आप, या 130, 13,130 इवन 13,150 के नीचे भी आप शॉर्ट कर सकते हैं। ज़्यादा टारगेट नहीं मिल सकते, 50 पॉइंट्स का मिल सकते हैं, ये में लगा देना। इंडिया वीक्स में दोस्तों आप चाहे तो आप वीडियो पॉज करके मेरा पिछले वीडियो दोबारा सुन लेना, मैं हर दिन यही बोलते जा रहा था। तो हमारा एक बजट से पहले इंडिया वीक्स 15 तक पहुंचना चाहिए। मैंने बोला इस एक्सपायरी के बाद ये 14 तक आ जाएगा, एग्जैक्टली 14 के ऊपर आज चला गया, तो ये 15-16 तक भी आ सकते हैं बजट तक, और भी, और इवन 20 तक भी आ सकते हैं। बहुत सारे अनसर्टेनिटी, ट्रेड डील बहुत बड़ा अनसर्टेनिटी और ट्रम्प है। चलिए हम हमारे शीट में हम लोग वापस चलते हैं। कल भी क्या ध्यान रखना है, अगर इंडिया विक्स ऊपर जा रहे आप लॉन्ग नहीं करना। आज भी देख लो इंडिया विक्स जैसे ऊपर जा रहा था, मार्केट टूटते जा रहा था, जैसे इंडिया विक्स कूल ऑफ हो गया तब जाके आप लॉन्ग के लिए कंसिडर कर लो। कल भी यही स्ट्रैटेजी अपना लेना। आईएनआर को देखेगा तो रुपये और वीक होते जा रहे हैं। आज 50 पैसा गिर गया, तो 50 पैसा कम थोड़े ना होते हैं, पता नहीं कब जाके हमारा रुपये में स्ट्रेंथ आएगा। कुछ तो ठीक नहीं है। एक साइड से सारे एनालिस्ट बोल रहे हैं हमारा जीडीपी इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड और फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हमारा जो इमर्जिंग मार्केट का, लेकिन रुपये में ये सब दिख नहीं रहे। जब तक रुपये में वीकनेस है, हमारा बैंक निफ्टी और मेटल सेक्टर में प्रेशर देखने को मिल सकते हैं। आज तो बैंकिंग सेक्टर पूरा टूट गया, देख सकते कल कैसे रहेगा। अगर ये रिकवर हो गया थोड़ा बहुत तो बैंक निफ्टी में भी एक उछाल देखने को मिल सकते हैं। क्रूड में एक बाउंस आया था, मैंने जब ये डाटा लिया तब इसी लेवल पे चल रहा, इसके बाद थोड़ा सा कूल ऑफ हो गया। मैंने लोगों को बोला 5600 के पास आप शॉर्ट कर सकते हैं, जो भी शॉर्ट किया उसका अच्छा खासा प्रॉफिट मिला होगा। और गोल्ड
और सिल्वर कोई और दुनिया में चल रहे। आज डबल वामी हो गया जो भी शॉर्ट किया था एमसीएक्स में, क्या मैं रुपये गिर गया, इसके कारण क्या हो रहा है, सिल्वर इंटरनेशनली डाउन चल रहा है, लेकिन हमारा मार्केट में रुपये का गिरावट का कारण 2.5% ऊपर चला गया, ये सोच लो। तो आज कोई इम्पोर्टेंट डाटा नहीं है, ट्रम्प ने कुछ भाषण दे दिया तो पागलपन, उसी पागलपन के साथ मार्केट भी रिएक्शन देते हैं। कल के लिए कुछ इम्पोर्टेंट डाटा है, जीडीपी का डाटा है यूएस का, कल आएगा, इनिशियल जॉबलेस क्लेम, पीसी डाटा वगैरह, तो थर्सडे को आएगा। फ्राइडे को हमारा सर्विसेज पीएमआई और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डाटा आएगा। तो थर्सडे और फ्राइडे डाटा ड्रिवन डेज रहेगा। चलिए एफएनओ डाटा के ऊपर हम लोग नज़र मारते हैं। फ्रेंड्स, those who are new to my channel, how to read this data? Tuesday means last to last trading day. Wednesday means last trading day. Total means what positions carried by market participants, retailer, DIA, FA and pros for Thursday. ये सारे कॉन्ट्रैक्ट से जो नंबर लिखा हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट से ये निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप, सेंसेक्स, इन सब का एक मिश्रण है। इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द इंडिसेस। लेकिन जब भी एक्सपायरी पास आते हैं, एक्सपायरी का पोजीशन ज़्यादा रहता है। तो कल सेंसेक्स एक्सपायरी, एक सेंसेक्स एक्सपायरी का ज़्यादा पोजीशंस लोग कैरी करते हैं। इंडेक्स फ्यूचर से चलते हैं, तो इंडेक्स फ्यूचर में अभी भी ठीक नहीं है डाटा, क्योंकि एफए बेरिश जा रहे हैं। प्रोस ने कुछ परचेज किया, ज़्यादा वॉल्यूम है नहीं है, लेकिन मिक्स टू बेरिश में कहूँगा। इंडेक्स कॉल का डाटा, पहले रिटेलर 1 लाख कॉल भेज दिया, दिस इज गुड फॉर मार्केट, लेकिन अभी भी इसका 1.71 लाख लॉन्ग खड़ा हुआ है, ये का कोई कारोबार नहीं है। एफए ने सरप्राइजिंगली 56,000 कॉल्स भेज दिया और प्रोस ने 1.6 लाख का कॉल बाई कर लिया। दिस इज पॉजिटिव फॉर मार्केट, दिस आई वुड से मिक्स टू बुलिश। इंडेक्स पुट में रिटेलर यहाँ पे भी बेरिश जा रहे हैं, लेकिन अभी भी इसका 3.8 लाख शॉर्ट खड़ा हुआ है। एफए हल्का सा ज़्यादा वॉल्यूम नहीं है, और डीए का छोड़ी दो, तो इसका कोई मायने नहीं है मार्केट के लिए। प्रोस का 62,000 सेल कर दिया, दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव फॉर टुमारो। स्टॉक फ्यूचर में भी अच्छा खबर, एफए फाइनली स्टॉक फ्यूचर लॉन्ग ऐड कर दिया, 14.27 पहुंच गया, लाख पहुंच गया इसका स्टॉक फ्यूचर। प्रोस ने कुछ भेज दिया, लेकिन अभी भी इसका 4.8 लाख लॉन्ग खड़ा हुआ है। दिस डाटा मिक्स्ड बुलिश। स्टॉक कॉल का डाटा, यहाँ पे भी अच्छा खबर, रिटेलर फाइनली 54,000 कॉन्ट्रैक्ट्स सेल कर दिया, लेकिन अभी भी 13.29 लाख खड़ा हुआ है। तो हो सकता है मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन बहुत सारे स्टॉक में वो और भी पिक्चर बाकी है, पिटाई बाकी है। कुछ अप मूव आएगा, लेकिन वो सब सेल ऑन राइज का जरिए देख लेना बहुत सारे स्टॉकों में। प्रोस ने फाइनली कुछ शॉर्ट को कवर कर लिया, 65,000। स्टॉक पुट में भी अच्छा खबर, फाइनली रिटेलर 50,000 पुट लॉन्ग ऐड कर दिया, लेकिन अभी भी 3.6 लाख शॉर्ट खड़ा हुआ है। प्रोस ने 53,000 शॉर्ट ऐड कर दिया स्टॉक पुट में, दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव, सो दिस इज ऑल्सो मिक्स्ड बुलिश। If you wanted to conclude, retailers are ultra bearish in index futures and stock futures as well. FA mixed to bearish in index options and mixed to bullish in stock options. Pros ultra bullish in index options and mixed to bullish in stock options. Overall, FNO data looks positive. कैश मार्केट में DIA 4,500 करोड़ बाइंग किया, FA ने 17,000 करोड़ का सेलिंग किया। बाकी जितना भी सेलिंग है रिटेलर और प्रोस ने किया होगा। टॉप गेनर्स में कल ओनली 3 स्टॉक्स था, लेकिन आज सारे स्टॉक्स, बहुत सारे स्टॉकों में रिकवरी देखने को मिला, स्पेशल रिलायंस मारे। तो कल के लिए क्या ध्यान रखना है, जहाँ जहाँ आपको वॉल्यूम दिख रही है, जैसे एटर्नल वगैरह में रिजल्ट के बाद इसमें हो सकता है लॉन्ग बिल्डअप बना होगा, तो वॉल्यूम्स आप देखना, ये वॉल्यूम्स में कोई भी गिरावट आता है, आप उसको बाएंगे नजरिए कंसिडर कर लेना।
टॉप लॉसर में सारे बैंक्स टूट गया क्योंकि हमारा रुपी वीक होते जा रहा था। हो सकते है कल मेटल सेक्टर में भी फर्स्ट हाफ मूव के बाद थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल सकता है अगर रुपी में स्ट्रेंथ आया नहीं तो। वॉल्यूम चेक कर लेना, इसमें कोई भी बाउंस आते हैं, लेकिन कल के लिए मैं बोलूँगा कि इन सबको अवॉइड कर लेना। तो हेवी वॉल्यूम्स को आप देख लेना, बाकी सब अवॉइड कर लेना सेलिंग के लिए। टेक्निकल व्यू एंड आउटलुक फॉर थर्सडे, सेंसेक्स एक्सपायरी हम लोग निफ्टी से चलते हैं। निफ्टी 25,120 के नीचे आप शॉर्ट के लिए सोच लेना, 25,000 तक टारगेट मिल सकते हैं। लॉन्ग के लिए 25,200 के ऊपर ही आप लॉन्ग कंसिडर कर लेना, आपको टारगेट 25,360 तक मिल सकते हैं। एक बार 25,240 के ऊपर चलना शुरू कर दिया कि शॉर्ट कवरिंग आ सकते हैं। व्यू इज दैट निफ्टी विल बी सेल ऑन रेस्ट टिल द टाइम इट इज नॉट होल्डिंग अबाउट 25,300। जब तक 25,300 के ऊपर टिक नहीं रहते, इसमें सेलिंग प्रेशर आ सकते हैं। पीसीआर ओवरसोल्ड है तो एक बाउंस तो बनता ही। बैंक निफ्टी में 58,750 जब तक होल्ड, इसमें वीकनेस नहीं आएगा। अगर एक बार ये लेवल तोड़ दिया तो इवन 58,600 58,400 तक आपको मिल सकते हैं। लॉन्ग के लिए 58,900 को ऊपर ही लॉन्ग कंसिडर करना, आपको 59,200 59,500 तक टारगेट मिल सकते हैं। निफ्टी में जब तक 58,800 के नीचे चलना शुरू करते हैं जब जाके इसमें वीकनेस आएगा। इसका भी पीसीआर ओवरसोल्ड टेरिटरी में चलेगा बहुत दिन के बाद, ये मुझे लग रहा है 4 महीने के बाद। तो अभी तक अच्छा चल रहा है कल तक, लेकिन अभी ओवरसोल्ड इसमें भी बाउंस आएगा। सेंसेक्स में 81,900 के नीचे शॉर्ट खोज लेना, आपको टारगेट 81,700 81,500 तक मिल सकते हैं। 81,500 जब तक होल्ड, इसमें बाउंसेस आता रहेगा। लॉन्ग के लिए 82,000 के ऊपर ही आप लॉन्ग कंसिडर कर लेना, आपको 82,400 तक टारगेट मिल सकते हैं। एक बार 82,200 के ऊपर अगर चलना शुरू करते हैं शॉर्ट कवरिंग आ सकते हैं। सेंसेक्स में 82,000 के नीचे जब तक है वीकनेस है, इसका पीसीआर अच्छा दिख रहा है, अप मोमेंटम इंडिकेट कर रहे हैं। मिड कैप में 13,150 के नीचे आप शॉर्ट कर लेना क्योंकि ये बहुत वीक है। 13,000 फिर से देखने को मिल सकते हैं। लॉन्ग के लिए 13,180 के ऊपर लॉन्ग कंसिडर कर लेना, आपको टारगेट 13,350 तक मिल सकते हैं। एक बार इसको ऊपर चलना शुरू कर देते एक शॉर्ट कवरिंग आ सकते हैं। मिड कैप में जब तक 13,300 के नीचे है, इसमें सेल ऑन रेस चलेगा, इसका भी पीसीआर ओवरसोल्ड टेरिटरी में चलेगा। The tone likely to be cautiously bullish as FNO data is mixed to bullish. Views oversold PCR in Nifty, Bank Nifty, mid cap, so a retracement bounce can happen. Strategy, go with the market trend and play level to level. Longs about 20 EMA, जब तक 20 EMA के ऊपर आप लॉन्ग कट सारा कर लेना, उसके नीचे शॉर्ट के लिए सोच लेना। Finally, we are on to Sensex expiry special data, and market close around 81,900. So we'll take this as the max pain, 81,900. If you look at the कॉल राइटर्स का कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम हो गया। पुट राइटर ज़्यादा है, 6 लाख पुट राइटर है, कॉल राइटर ज़्यादा नहीं 4 लाख है, लेकिन वॉल्यूम्स बहुत ही कम है। यूजुअली बहुत बड़ा वॉल्यूम देखना चाहिए था। 82,000 में बुल्स एंड बीएस आर फाइटिंग, 12 लाख कॉल राइटर्स एंड 10 लाख पुट राइटर्स आर देयर। एक बार 82 100 200 के पास चला गया तो ये जितना भी ये कॉल राइटर्स है शॉर्ट कवरिंग के लिए जा सकते हैं। अगर मान लो कोई भी रीजन से 81,900 टूट गया, तब जाके लॉन्ग अनवाइंडिंग भी ट्रिगर कर सकते हैं, नीचे लेवल 81,500 तक आ सकते हैं। 82,000 के ऊपर अगर चलना शुरू कर दिया 82,100 आएगा तो एक शॉर्ट कवरिंग भी ट्रिगर कर सकते हैं। ये शॉर्ट कवरिंग आपको 82,200 82,500 तक भी लेके जा सकते हैं। तो देखकर खेलना, लेवल को ध्यान रखना, ये मेरे को मार्क रख लेना। Let us check the global futures. If you look here, US market is recovering and Dow is showing 500 points recovery and Gift Nifty is also showing 100 points gap up. FNO data भी फेवर में फैमिली रिटेलर बेरिश किया, तो अच्छा खासा चांस है मार्केट एक गैप अप खोल दे। अगर कोई ग्लोबली कुछ नेगेटिविटी नहीं है तो एक गैप अप खोल देगा। बहुत सारे फैक्टर है, एक तो एफएनओ डाटा पॉजिटिव है, ओवरसोल्ड पीसीआर है, और हमारे लिए कोई नेगेटिव न्यूज़ है नहीं, और ट्रम्प ने कुछ बोला ही नहीं है नेगेटिव, और ग्लोबल मार्केट्स भी पॉजिटिव है। So that's all in this video guys. If you like this video and content, please subscribe to my channel
एंड ऐड योर कमेंट्स एज़ वेल। मैं इतना आप लोगों के लिए इतना मेहनत करता हूँ, फिर भी कमेंट करने में आप लोग कंजूसी करते हैं। चलो,